हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज है दिवाली और आप सभी को मेरे तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं दिवाली की ही तैयारी शुरू कर दी हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले जो सब्जी होती है तो वो मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि दिवाली के जो काम होते हैं उसमें मैं ये सब काम में ध्यान नहीं दे पाऊँगी, तो इसलिए मैं सबसे पहले सब्जी वगैरह बना के रख ले रही हूँ। आज मैं पनीर और काबली चना दोनों को मिला के सब्जी बनाने वाली हूँ। तो काबली चना को मैंने नमक और हल्दी डालकर कुकर में बॉईल कर लिया है पहले ही। और यहाँ पे मैंने पनीर को पहले ही फ्राई कर लिया और अभी मैं तेल में अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज और टमाटर इन सभी चीज़ों का पेस्ट एक ही बार बना के डाल दिया है और इसको पका ले रही हूँ। शाम के टाइम में दिया जलाना, पूजा करना इन सभी कामों में ही निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी दोपहर में ही सब्जी वगैरह बना लेते हैं, तो फिर बाद में उतना टेंशन नहीं रहे। तो जो पेस्ट मैंने डाला था वो अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसमें जो मसाले डेली यूज करती हूँ उन मसालों को डाल दे रही हूँ, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर और सब्जी मसाला और हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मसालों को पका लेना है। और यहाँ पे MDH का जो पनीर मसाला आता है उसको भी मैंने यहाँ पे डाला है। मसाले अच्छे से पक गए थे तो इसमें मैंने काबली चना को डाल दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से कलछी की सहायता से दबा दबा के इसको चलाना है। तो इससे ग्रेवी जो होती है वो गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे पनीर को भी डालने के बाद यहाँ पे मैं गरम मसाला को डाल दी हूँ और उसके बाद में इसको ढक के पकाना है। उसके बाद सब्जी मेरी बनकर रेडी हो जाएगी। शाम का समय हो रहा है और दिया जलाने का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी दिए लेकर आई हूँ मैं उन सभी दिए को पानी में दे दे रही फूलने के लिए और उसके बाद में धो के निकाल लूँगी। दिए को जैसे ही पानी में डालते हैं वैसे ही दिया से सन की आवाज़ आती है। तो जब वो सनसनाहट की आवाज़ ख़त्म हो जाती है तब दिए को निकाल के पूरा उल्टा करके रख देते हैं ताकि सारा पानी ख़त्म हो जाए। अभी मैं यहाँ पे शगुन के तौर पर थोड़ी सी रंगोली बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और रंगोली बनाने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। रंगोली का आर भी मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ रंगोली बनाने का। और रंगोली बनाने के टाइम में मुझे मेरी बहन की याद आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी रंगोली बनाती है। उसका रंगोली बनाना मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे से बना लेती है। तो यहाँ पे मैं किसी तरह से जुगाड़ लगा कर बनाने की कोशिश करती हूँ, पर बिल्कुल भी अच्छा रंगोली मेरा से बनता नहीं है। तो फिर भी बनाने का कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बाबू यश को ये सब देखना बहुत पसंद आता है, तो वो यहाँ पे बैठ जाता है देखने के लिए कि मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है, तो यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और साथ में बाबू भी उठ गया था सो के और रह नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसको गोदी में ही बैठा लिया है और एक हाथ से ही जो थोड़े बहुत पूजा करने के हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ किसी तरह से पूजा करने की। और फिर बाबू को थोड़ा सा बहला फुसला के साथ में ही बैठा के पूजा करना पड़ा मुझे। और यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ और जितना मुझे आता है, जैसे आता है उस हिसाब से मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के लिए मन में आस्था का होना ज़रूरी है। आप किस तरह से पूजा कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ है मन में आस्था हो, भगवान की प्रार्थना करना और पूजा करना।
बस यही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ और साथ में मैं यहाँ पे ग्वालिन को भी ले आई हूँ, क्योंकि ग्वालिन का हमारे यहाँ मिट्टी का घरोंदा बनाया जाता है और उसके बाद उसमें रख के उसकी पूजा की जाती है। पर मैंने मिट्टी का कुछ भी घर नहीं बनाया है, तो इसलिए मैंने यहीं पे ले आया जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और यहीं पे मैं थोड़ा सा ग्वालिन का भी पूजा कर लूँगी और उसके बाद में मेरी पूजा हो जाती है। तो अब बारी है पूरे घर में चारों तरफ अंधकार में उजाला लाने का। तो यहाँ पे मैं दिया जलाना शुरू करती हूँ और उसके बाद में पूरे घर में सभी तरफ दिए जलाने हैं मुझे। आज के दिन चारों तरफ उजाला करने का दिन होता है, किसी भी कोना में अंधेरा नहीं रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में दिया जलाने के बाद मंदिर आई हूँ। पूरा चारों तरफ दिया जला लेने के बाद यहाँ पे हम लोग फुलझड़ी जला रहे हैं। और यहाँ पे फुलझड़ी जलाने में यश को थोड़ा सा डर लग रहा था, शुरू शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर बाद में वो अच्छे से जला लेता है। तो दिया जला लेने के बाद, फुलझड़ी जला लेने के बाद अब भूख लगने लगी है। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जी बनाया है उसको थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ और यहाँ पे खीर भी बनाया हुआ है। तो ये अभी मैंने तुरंत बनाया है। तो उसके बाद में पूड़ी भी बनाने हैं मुझे। तो पूड़ी गर्मा गर्म फ्राई कर लेने के बाद हम लोग का खाना रेडी हो जाएगा। तो खाना खा लेने के बाद अब बारी है कच्चे दिए जलाने की। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है खाना खा लेने के बाद रात को सोने से पहले कच्चे दिए जलाने की। और ये कच्चे दिए सखुआ के पत्ते में जलाई जाती है। अरवा चावल को पीस कर जो सखुआ के पत्ते होते हैं उसमें डाल के इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बस इसी तरह से डाल के रुई की बत्ती को उसमें डालना पड़ता है और उसमें घी थोड़ा सा लगाना पड़ता है ताकि दिया अच्छे से जले। और जो चावल पीसते हैं वो पूरा टाइट टाइट पीसना पड़ता है और उसी से दिया बनाया जाता है। तो दिया बस इसी तरह से रख दिया जाता है। दिया का रूप तो नहीं देना पड़ता है, बस इसी तरह से रख देते हैं और उसके ऊपर जो चावल का गुड़ी है उसके ऊपर में जो रुई का बाती होता है उसको डाला जाता है और उसके बाद में उसमें घी लगाकर दिया को जलाया जाता है। और एक एक करके तुलसी माता में, भगवान के पास, हमारे जितने भी कमरे हैं, रूम, उन सभी जगह पे अलग अलग दिया जला के दिखाया जाता है और उसके बाद में प्रणाम करना पड़ता है। तो ये थी हमारी परंपरा, हमारे गांव की एक अनोखी परंपरा जिसको मैं शादी के बाद से निभा रही हूँ। शादी से पहले मैंने इस तरह से कोई भी परंपरा नहीं देखी थी मेरे मायके में, पर यहाँ आके मैंने इस तरह से देखा और शुरू में मुझे ये बहुत विचित्र लगा था, थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन अब आदत हो गया है ये परंपरा को निभाने का। और घर की बहू होने के नाते मैं ये परंपरा को बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। और इस दिया को जलाने का क्या मान्यता है उसको मैंने मेरी सासू माँ से पूछा था। तो मेरी सासू माँ ने बताया कि ये जो दिया होता है वो शुद्ध माना जाता है और जो मिट्टी का जो दिया हम लोग जलाते हैं वो जम दिया कहलाता है।
मतलब कि मिट्टी का जो दिया होता है उसको पहले बनाने के बाद में उसको पकाया जाता है, तो जिसके चलते वो जम दिया कहलाता है। और जो हम लोग डायरेक्ट चावल को पीस के तुरंत बनाते हैं दिया, उस दिया को शुद्ध माना जाता है। ऐसे हमारे पुराने ज़माने के लोग मानते थे और अभी भी वो मानते हैं। और हमारे गांव में पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम उतना ठीक से, पर मेरे घर में इसी तरह से हर बार दिवाली के दिन किया जाता है। सखुआ के पत्ते में चावल की जो गुड़ी होती है उसका दिया बना के पूरे घर में, पूरे भगवान, तुलसी माता सभी जगह दिखाया जाता है। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये दिवाली का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।